हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज है दिन शनिवार का सुंदर सा। मैं लाया हूँ कार्तिक को डॉक्टर के पास। डॉक्टर से मैंने दिखा दिया है कार्तिक को। नहा धो के चले थे, सारा टीका मिट गया है भाई लोगों। इतनी गर्मी है। 800 है ये। इसका एसी तभी सुनता है जब ये हाईवे पे जब हाईवे पे चलती है, क्योंकि नहीं तो बार बार अगर आप ब्रेक मारते हो ना तो ये इसका एसी जो है ना वो काम करना ही बंद कर देता है ना। बच्चे अभी आपको गाड़ी में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो अभी जैसे ही आते हैं ना वापस मैं आपको बताता हूँ कि वो गए कहाँ हैं आखिर। ये देखिए यहाँ गए हैं बच्चे गरम गरम पूड़ी हलवा सब्जी भंडारे की खाने। यहाँ देखिए ज़रा गाड़ी हमने लगा ली है शिव मंदिर के आगे और खा रहे हैं ये लोग हलवा पूड़ी। इसका लालच नहीं जाता है ना। इधर देखो, कार्तिक को हॉस्पिटल से लाने के बाद हम आ गए थे गुप्ता जी की दुकान पे। वैसे आप सबको पता ही है, आप सबको गुप्ता जी की दुकान पे आते रहते हैं। और शालीमार गार्डन में दो तीन शॉप्स हैं हमारे पास। बट बहुत सारी टी शर्ट्स वगैरह मैंने खुलवा के देखी, मुझे ना कुछ समझ नहीं आई। तो देखते हैं घर पे जो रखी हुई है ना उन्हीं से काम चलाते हैं। भाई आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे सर की हाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, बताऊँगा आप लोगों को। जाते जाते गुप्ता जी के यहाँ से भी हमने ले ही लिया था कुछ ना कुछ। उसके बाद ई जोन फैशन, यहाँ पे इमरान साहब हैं और इनका क्या है कि ये ना गुप्ता जी के यहाँ से ही पढ़े लिखे हैं, तो उनकी दुकान है। थोड़ा सा 50-100 रुपये सस्ता मिल जाता है तो हम यहाँ पे भी आ जाते हैं। दिलशाद कॉलोनी मेन रोड पे ही शॉप है इनकी। कार्तिक को डॉक्टर से दिखाने के बाद हमने भंडारा खाया और उसके बाद मैं पार्टी में चला गया था, जिसका ब्लॉग ऑलरेडी डल चुका है। यहाँ पे मैं संडे को आ गया था राजभोग की आरती में। राजभोग मैंने देखा बहुत ही सुंदर से। एक दीदी थी, उन्होंने बहुत अच्छे भजन गाए जिसका हम लोगों ने भी साथ दिया। आगे आप सब सुनेंगे। दिखा दिखा नितनी तन रंग। नित नित प्रीतम की पद रजती मोय प्रणाम करो। मंदिर से आने के बाद एक इम्पॉर्टेंट काम मैंने पूरा किया और फिर मोहन चाचा के यहाँ हम लोग मिलने गए। इधर जीजा जी आ गए थे तो इसने भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर ली है। मैं हर चीज़ को एडिट करके सारी चीज़ें सैटरडे संडे और आज मंडे मॉर्निंग के आपको दिखाने वाला हूँ। आज तो मौसम बहुत ही खुशनुमा है, आप भी आनंद लें। भाई लोगों, शॉपिंग करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे मोहन चाचा से मिलने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल मैं मोहन चाचा से मिलने जाऊँगा। अब एकदम फिट एंड फाइन है चाचा। कल भी आया था मैं, परसों भी आया था लेकिन थोड़ी देर के लिए आया था। अभी मैं आया हूँ मम्मी को साथ लेके, है ना। और हमारी प्यारी चाची, इन्होंने हमें खिला पिला के ना पहले चाय बिस्किट नमकीन दुनियादारी हर चीज़ करती रहती हैं। हर 2-2 मिनट पे इन्हें लग रहा है कि इनका पेट भरी धूम है तो अब आ गया है हमारे पास एप्पल जूस, उसका हम आनंद लेते हैं। भाई बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जहाँ पे जब आप किसी के यहाँ जाओ और आपको खूब अच्छे से खातिरदारी मिले। चाची ने अभी रिसेंट घर सेटअप किया है यहाँ पे, बट बहुत ही अच्छे से सेटअप कर रखा है। और हमेशा ही जब भी मैं आता हूँ तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरा अगले दिन फास्ट रहता है, लेकिन ज़बरदस्ती खिला के भेज देती हैं चाची मुझे यहाँ से भैया चाची ने खोल रखी है जूस की फैक्ट्री। और एप्पल जूस के बाद हमने पिया है फ्रूटी, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए फ्रूटी आती है और हम भी तो बच्चे ही हैं भाई चाची के, तो इसलिए चाची ने हमें दी है फ्रूटी। क्यों दी है आप बताएं ज़रा मुझे। बहुत गर्मी का महीना है तो कुछ ना कुछ तो पीना चाहिए। हाँ, और चाचा कह रहे हैं कि भैया जाओ नहीं खाना पीना खा के जाओ, लेकिन 10:15 हो चुके हैं। हमें आए हुए 3 घंटे हो गए यहाँ पे, पता ही नहीं चला 3 घंटे कैसे हो गए।
लेकिन हमें बात करने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, इसलिए हमने कहा भाई खाना पीना तो नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल अब निकल रहे हैं ना। बहुत ही अच्छा आनंदित दिन हो गया ये। घर जाके भी मिसेज मोर्चा संभालेंगी है ना, और मैं जो है यहीं पे ब्लॉग को विराम देता हूँ, ठीक है। बाकी एडिटिंग तो मुझे करनी ही होती है, लेकिन चाचा के पास जब भी आते हैं तो मतलब आप खुद भी बताइएगा कि कई लोग, कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना जिनके पास आप जाते हो ना तो आने का मन ही नहीं करता है, तो चाचा भी उन्हीं में से एक हैं। कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि मन करता है वो कभी ना आए आपके पास है ना। आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये चीज़ होती है या नहीं होती। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। और देखिए मेरे पीछे कौन आया है यहाँ आए हैं जीजा जी बहुत सारे महीनों के बाद, बहुत लंबे ब्रेक के बाद, हैं जीजा जी। तो हुआ क्या कि कल मैं अचानक जीजा जी से मिली, जीजा जी के घर गई। आप सभी ने देखा होगा दीदी के चैनल पे। तो मैंने खूब सारी डांट लगाई जीजा जी को कि ससुराल कोई छोड़ता है, अगर मैं ससुराल छोड़ दूँ तो बताओ क्या होगा, है ना। तो जीजा जी डर गए, तो हमारी धन्नो छूट जाएगी तो हमारा क्या होगा। हाँ, तो इसी बात पे जो है जीजा जी के आज कदम रुक नहीं पाए, और जीजा जी लेके आए ढेर सारे आम, दोनों हाथों में पन्नियां भर के एकदम जीजा जी ने एंट्री मारी। तो लॉन्ग ब्रेक के बाद आते हैं तो हाथ भर भर के जो है मैंगो आते हैं, रिश्वत, सबका मुंह मीठा करा दो ताकि कोई डांट ही ना पड़े, है ना। अब वो भी चलो खूब खाएंगे तो हाँ, रहेगा जीजा जी। तो आते ही मैंने जो है जीजा जी को जीजा जी की पसंद की फीकी चाय पिलाई। चाय जबरदस्त, हमारी धन्नो भूली नहीं है एकदम। तो आते ही जीजा जी का पहला सवाल था कि मेरे टेस्ट की चाय भूल तो नहीं गई, तो मैंने उन्हें बना के पिला दी और उन्हें बिल्कुल पहले जैसी अच्छी लगी। और ये सुंदर सी हमारी दीदी तैयार श्यार होकर जीजा जी का वेलकम कर रही हैं। यहाँ एनी कबाड़ नहीं बन ये अभी सो के उठी है मैडम, तो मना करने की मामी मेरे को मत दिखाना। लेकिन नहीं, मेरी प्यारी एनी है, कैसे भी हो अच्छी लगती है ना। पार्ट ऑफ जोक था वो। तो प्रथम को नहीं दिखाऊंगी, है ना प्रथम। तीनों भाई जो है वो उस रूम में टाइम एंजॉय कर रहे हैं, अपना इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी और इनके पापा कहीं गए हैं किसी काम से, तो हम जीजा जी के साथ गपशप लड़ा रहे हैं। कुछ क्या खाएंगे जीजा अभी, क्या बनाया जाए आपके लिए? कुछ नहीं, मैं तो खाना खा के आया। खाना ही इन्होंने शाम के टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे ये खाना ही खा के आए हैं। बीच वाली मुरमुरे खाएं। हाँ, वो बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाने बनाया। वाली लो जी, ठीक है, देखते हैं। तो गाइस जीजा जी को एक चाय पिलाने के बाद इतने दिनों बाद आया जीजा जी की मेरा मन नहीं भरा है, तो मैंने एक और चाय बनाई है और साथ में बनाई है उनकी फेवरेट चीज। यहाँ दिखाओ, मैंने बनाई है मुरमुरे, झालमुड़ी इसको बोलते हैं, झालमुड़ी। झालमुड़ी मतलब मिर्च वाले मुरमुरे, कच्चे प्याज, हरी मिर्च, अचार का मसाला, चटपटी नमकीन। और बैठे हुए हैं कहाँ पे, पीसा जी कहाँ हैं बताओ कार्तिक? बालकनी में। तो जब हम नए नए घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो उस टाइम पे जिया जी का लगभग हर दूसरे दिन आना होता था। बहुत अच्छा लगता था, नए नए हम बहुत दूर हुए थे तो मन नहीं लगता था, तो जिया जी लगातार जो आ जाते थे शाम को, और हम लोग बालकनी में बैठ के चाय पीते थे, क्योंकि नई नई बालकनी मिली थी तो अलग ही क्रेज था बालकनी का। उस टाइम इतना सामान भी नहीं था। क्या होता है, घर में रहने लगते हैं तो सामान बढ़ता चला जाता है लोगों का, है ना। उस टाइम बिल्कुल खाली थी हमारी बालकनी। तो अभी जो है मैं जीजा जी को वही पुराने दिन याद कराने के लिए जा रही हूँ, लेके उनके लिए इतना सारा। और ये सारे जो बाउल्स देख रहे हैं आप, ये मेरे चारों नटखट बच्चों के लिए हैं। चाय है अनु दीदी के लिए और उनके प्यारे जीजा जी के लिए। मैं बाहर चलती हूँ, चल रहे हैं हम देने जीजा जी को सरप्राइज। हाँ, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, कुछ बच्चे के कपड़े दिए। ये देखिए जीजा जी, पुराने दिन याद आ रहे हैं? कुछ याद आ रहा है? जब हम शिफ्ट हुए थे, अभी मैं बता ही रही थी, अंदर किचन में चाय बनाते तो हम रोज यहाँ शाम को चाय पीते थे, है ना। और ये देखो, अभी तो आप याद कर रहे हैं। चाय मैं नहीं पीऊंगी, चाय आपकी और दीदी की है। मुरमुरे हम सब खाएंगे। ये देखो, ये देखो, 1 2 3 हम तीनों के लिए हैं। हाँ, हमारे पास स्कूल है। और कैसा लग रहा है, क्या क्या याद आया बताओ? अरे पुराने दिन यार, जब हम नए नए दूर हुए थे 2 साल पहले की याद आ गई। तो हम रोज शाम की चाय बालकनी में पीने लगे थे। घर से टहलते थे, आ जाते थे, और ये यही हमारे बैठे यहाँ पे लगी चाय गरम। तो हम आज चाय बहुत enjoy दिन की करते हैं। बाद और आप लोगों के लिए भी मैंने बाउल्स में बहुत अच्छे से मुरमुरे रखे हैं बिना हरी मिर्च के, तो आप लोग जाके वो एंजॉय कीजिए। ओके, बाय। हेलो एवरीवन, सुनहरी गुड मॉर्निंग है आप सभी को। ठंडे ठंडे मौसम की ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। मैं जो है विश करती हूँ कि आप सभी इस मौसम का बहुत अच्छे से आनंद ले रहे होंगे। तो आज की जो व्लॉगिंग है वो है बहुत चटर पटर व्लॉगिंग। क्यों? क्योंकि इसमें है कुछ शॉपिंग, किसी के घर की शॉपिंग, घर की शॉपिंग
भाई बहन की शॉपिंग और चाचा जी की हेल्थ अब कैसी है ये भी है। उसके बाद घर में आए बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों के बाद, आई थिंक मेरी एनिवर्सरी के बाद जीजा जी कल आए थे, तो उनके साथ भी हमने थोड़ी सी जो है पुरानी यादें ताज़ा करी। उनके साथ यहाँ बालकनी में बैठ के टाइम पास किया, चाय मुरमुरे ये सब खाया, एंजॉय किया, तो सब कुछ है। और ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग है तो मैंने कहा कि मौसम का जो हाल है वो आप सभी के साथ बयान किया जाए। बहुत अच्छा मौसम है, ये कुर्सियाँ यहाँ लगी हुई हैं क्योंकि मैं और अन्नू दीदी सुबह से यहाँ 1 घंटे हम टाइम वेस्ट कर चुके हैं। वेस्ट यानी कि सुबह इतना सारा काम होता है, उसके बावजूद भी हम लोग ना मौसम का मज़ा लेने यहाँ बैठ गए। दीदी चाय बना के लाई, हमने चाय पी और अंदर खाने की तैयारी भी चल रही है, अंदर बाहर। तो दीदी सो गई, सुबह उठ के चाय वाय पी के 2 बार चाय पी के वो फिर से सो गई हैं। तो भाई मायका है, कुछ भी चलता है। और हम लगे हैं खाना बनाने में, खाना बना रहे हैं आज दाल चावल अरबी की सब्ज़ी। बहुत दिनों बाद घर में अरबी आई है तो बच्चे बहुत खुश हैं। एक्चुअली मेरे बच्चे तो घिया और तोरी से भी खुश हो जाते हैं और अरबी से भी खुश हो जाते हैं। तो अरबी बनाने जा रही हूँ मैं और खाने की तैयारी करूँगी। अभी अंदर सब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके 2 मिनट आप सभी से बात करके अपने ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। एंड करने से पहले मैं मिला देती हूँ आपको सभी से इस मौसम में सब क्या कर रहे हैं। यहाँ मम्मी योगा कर चुकी हैं, योगा करके थक चुकी हैं, अपना कमरा सही कर रही थी। देख के मम्मी ने अपना पूरा कमरा टिंच कर लिया है। यहाँ कार्तिक नहा चुके हैं, नहा धो के रेडी हो कार्तिक। हाँ। अरे वाह। और यहाँ प्रथम बिल्कुल कल वाले गेटअप पे ही आप सभी को मिलेंगे, बिल्कुल कल से इसी गेटअप पे हैं ये। गुड मॉर्निंग बोलो प्रथम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये है मेरी सुबह की शुरुआत। यहाँ अरबी मम्मी ने मुझे काट के दे दी है, दाल चढ़ी हुई है, चावल फूले हुए हैं, तो मैं फटाफट खाना बनाने वाली हूँ और इस ब्लॉग को यहीं एंड करने वाली हूँ। आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा? इस ब्लॉग में जो अलग अलग टाइम है, अलग अलग सिचुएशंस है, वो सब आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। भाई बहनों की शॉपिंग है, दोनों शॉपिंग करने गए थे, पता नहीं क्या क्या करके आए। फिर चाचा जी जिनकी हेल्थ का जो उनका ऑपरेशन हुआ था उनसे भी मिलने गए थे मम्मी, वो भी अब अच्छे, मतलब हेल्थ अच्छी हो रही है उनकी, ठीक हो रहे हैं वो, तो उनके लिए भी आप सभी अच्छे अच्छे विश दीजिए ना। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमारी फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, जल्दी जल्दी बढ़ाइए हमारी फैमिली को, क्यों बेटा? तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। गर्मी बहुत है, थोड़ी सी बारिश होते ही हमारे घर में कूलर पंखा सब कुछ बंद हो जाता है। वहाँ देखिए पंखा बंद है, अंदर कूलर बंद है, तो सबको ठंड लगने लगती है, सिर्फ मुझे गर्मी लगती है। देखिए आप देख सकते हैं मुझे कितना पसीना आ रहा है। हाँ मेरे कार्तिक को भी, केशव को भी लगती है, हम तीनों को बहुत गर्मी लगती है। तो ठीक है, बातों का सिलसिला यहीं बंद करती हूँ। ठीक है, आप सभी अनीता ठाकुर 103 पे जाके प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। द अंडर क्या है बेटा पापा का चैनल बोलो? द रियल अंडरस्कोर अवनी। वहाँ पे भी जाइए, बहुत प्यारी प्यारी राधा माधव की रील्स डालते हैं, गंगा घाट की रील्स हैं बहुत अच्छी अच्छी, आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, वो सब देखिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।